हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आज का अध्याय वेरी एक्सलेंट। हम लोग धीरे धीरे से अंतिम चरण पे आ गए। अंतिम चरण ऑफ भक्ति योगा। हरे कृष्णा सभी को। हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। आज 12वां अध्याय है। हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में। हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। भगवान स्वयं उनके बारे में हमको इतना डिटेल बताए। तो अब हम आज के अध्याय में हम अंतिम चरण पे आ गए, भक्ति योग। प्रभु जी भक्ति के बारे में भगवान इतना सब कुछ हमको बता दिए। आज क्या बताने वाले हैं भक्ति में? आज जैसे कि हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि भक्ति कितने प्रकार से कर सकते हैं भगवान को। भगवान को तो मेरे को मालूम हो गया, प्रभु आप भगवान की भक्ति करो, बोले भगवत धाम वापस जाना है हमको, इतना तो मेरे को आइडिया आ गया। बट अब भक्ति किस किस प्रकार से कर सकते, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। देन हम भक्ति किस 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 प्रकार से कर सकते, वो आज हम धीरे धीरे से देखेंगे। एक है जिसको हम बोलते हैं नौ प्रकार के भक्ति का, 9 प्रकार 9 रास्ते हैं भगवत धाम को लेके जाने के लिए। तो नवदा भक्ति जिसको हम बोलते हैं। तो पहला भक्ति क्या है? अगर हमको कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी, हम जप नहीं कर सकते, हम कुछ भक्ति में कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम सुन सकते हैं। अच्छा सा भगवत गीता कोई भी बोले हम सुन सकते हैं, भागवतम सुन सकते हैं। तो सुनने का नाम को क्या बोलते हैं? जस्ट हम भगवान की लीलाओं को श्रवण कर रहे।
तो सुन रहे हैं, सुनते सुनते चले जाते क्या होगा भगवत धाम को? यस डेफिनेटली। कहाँ पे बताया गया? श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में 5वें अध्याय में 23वें और 24वें श्लोका में बताया गया क्या? जो सिर्फ मात्र सुन के ही भगवत धाम जा सकते हैं। ऐसा का जैसा एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख लिए, हम लोग ऑलरेडी देख लिए। परीक्षित महाराज क्या करे? जस्ट भागवतम, कृष्ण भगवान की लीलाएं, ये सृष्टि कैसा रचाया गया, बस सुनते 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 उनका उद्धार हो गया। वेरी एक्सलेंट। अब दूसरी दूसरी सीढ़ी भक्ति योग में, भक्ति करने के लिए प्रभु जी ठीक है मेरे कहने सुनने के लिए टाइम नहीं है, फिर कभी कभी मैं गाने गुनगुना लेता हूँ। यस, तो कीर्तन, हमेशा भगवान का नाम स्मरण करना, हमेशा कीर्तन करना, उनके ही जैसा मीराबाई, हाँ हमेशा वाट कितने भी प्रॉब्लम्स आओ उनको, वो क्या करते थे? नहीं मैं तो भजन करूंगी, मैं तो कृष्ण को नहीं भूलूंगी। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कीर्तन करना, यानी जो हरे कृष्ण मंत्र है इसको ही अगर हम सॉन्ग गाने के वैसा गाइए, ये कीर्तन हो गया। नहीं, और वैष्णव भजन है, कई भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ऐसा बहुत सारे भजन है, तो वो कीर्तन करना, कीर्तन तो कीर्तन हो गया, ठीक है ना। अब रह गया स्मरणम। यस, हम श्रवणम आसान है प्रभु जी, हम ये तो कर सकते हैं। अब कीर्तन भी भगवान का नाम का, यस कीर्तन हम तो कर सकते हैं क्या? हम स्मरण कर सकते हैं क्या? यस, तीसरी सीढ़ी भगवान नवदा भक्ति की क्या है? स्मरण, भगवान को याद करना, भगवान को हमेशा भगवान का नाम याद करना, भगवान के पास टाइम्स, भगवान की कहानियां। अच्छा भगवान ऐसा करते थे, आंख बंद करे भगवान को, हम वो लीला याद आना, हम भगवान भाग रहे हैं, उनकी माता उनको पकड़ने जा रही है, नहीं भगवान बोल रहे हैं मेरे को मत बंधो, उनकी माता उनको दामोदर लीला, यानी कोई भी लीला हम लोग जस्ट याद करना, भगवान के नाम को, भगवान के कहानियों को, भगवान का बचपन में जो लीला, हम भगवान लीला क्यों करते? हमको ये बताने के लिए, हमको उनको भी अच्छा दिखता, और हम उनकी लीला को परस्पर अगर हम बार बार याद करते गए, एक दूसरे से बोलते गए, उनको और आनंद आता। इसलिए तो हमारे लिए तो वो लीला करते हैं, ठीक है ना। उनको जब अच्छा सा वोट, अच्छा सा वो आराम से लक्ष्मी माता उनकी सेवा कर रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु आराम से लेटे हैं, लेकिन कभी कभी उनका मूड ऐसा आता, चलो मेरा रियल पावर बताऊंगा ये लोगों को। इसलिए क्या करे? हिरण्याकशिपु, हाँ इसलिए क्या हो गया? रावण, ऐसे चंद एक कहा उनके मन में आ गया इच्छा कि भैया मेरे को लड़ने का मूड आ गया, आप सबको बताना है मेरी शक्ति क्या है। देन वो क्या करते हैं? अपने आप को जन्म लेते। तो वैसा चौथी सीढ़ी क्या है? भक्ति में, भक्ति करना है तो चौथी सीढ़ी क्या है? पाद सेवनम। क्या भगवान के हम चरण दबा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी जी, यानी जो लक्ष्मी चंचल है, चंचल यानी कभी किसी के पास में परमानेंट नहीं, कोई भी हम लोग ये नहीं बता सकते ये करोड़पति रहेगा इतने दिन तक, कभी भी लॉस आ सकता, कभी भी कुछ भी हो सकता, वो जीरो, हीरो से जीरो बन सकता। लक्ष्मी इसलिए क्या बोलते हैं हम? चंचल है। ला वही लक्ष्मी जो चंचल है, चरण, भगवान के चरण पकड़ के, यस वही, नहीं मैं चंचल नहीं हूँ, भगवान के पकड़, जैसे ही भगवान के चरण पकड़ लिए उनकी चंचलता चले गई। तो वैसा हमको भी हमारे मन चंचल है, हमारा मन भाग रहा, हमारा मन अनकंट्रोल्ड है, सिर्फ भगवान के चरण पकड़ लिए, भगवान और कोई रास्ता नहीं है, हमको मालूम हो गया और कुछ नहीं है, तो ये चरण तो हम तो लक्ष्मी माता के वैसा साक्षात भगवान को हम नहीं पकड़ सकते, तो ये टफ है हमारे लिए। यस, अर्चनम, भगवान की अर्चना करना। क्या लगाए तो भगवान, कौन सा वट परफ्यूम आपको लगाऊं, सेंट नहीं, भगवान कौन सा फूल चढ़ाऊं, अरे भगवान मैं कौन सा ड्रेस आपके लिए लाऊं भगवान जो आपको अच्छा दिखे, भगवान मैं बांसुरी कौन सी लाऊं, नहीं नहीं, भगवान को अलग अलग तरह से हम सजाना, अर्चना करना भगवान की। हाँ, और वंदनम, बड़े बड़े प्रेयर्स है, प्रेयर्स जैसे कि भीष्म स्तुति है, कुंती स्तुति है,
कई स्तुतियां हैं जो हम लोग भगवान ब्रह्म संहिता स्वयं ही भी ब्रह्म संहिता पूरा एक स्तुति है। भगवान को ग्लोरिफिकेशन, भगवान के सामने रह के हमको वो वर्ड्स नहीं आते, तो ऑलरेडी हमारे पूर्वज हमारे को शास्त्रों में बताया गया ऐसा ऐसा भगवान को प्रे कर सकते, तो वो प्रेयर्स बढ़िया सा भगवान के सामने बैठे और प्रे करे, ठीक है ना। और दास्यम, हमेशा हनुमान जी कैसा, मैं तो तुम्हारा दास हूँ, बोलिए मैं तो आपके सेवा के लिए तत्पर हूँ। जाके लंका जला के आए, फिर भी कभी ये नहीं बोले मैं ग्रेट हूँ, लंका मैं अकेला जाके जला के आया, नहीं बोले। राम जी अभी आप बोलो और एक सेवा बोलो, सेवा, दैट इज व्हाट दास्यम। दास्यम एक हो गया, एंड साख्यम, भगवान को फ्रेंड बना ले सकते भक्ति में। नवदा भक्ति की अंतिम चरण पे आ गए, आठवीं सीढ़ी क्या है, सिर्फ भगवान को फ्रेंड बना लो, भगवान को कोई ना कोई रिश्ते में जोड़ ले सकते, वो है साख्यम। एंड फाइनली भगवान को साख्य कौन थे, एग्जाम्पल एक देखेंगे तो एग्जाम्पल साख्य रस में व्हाट, अर्जुन, अर्जुन स्वयं भगवान के फ्रेंड थे, और बाद में अपने आप को वो मान लिए कि भैया मैं तो आपका शिष्य हूँ, ये नॉलेज जब ही दिया गया। एंड अर्चना, अर्चना कौन करे, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं? राम जी के पीरियड में अर्चना कौन करते थे? यस, शबरी। शबरी क्या करते थे, बस राम जी उनके गुरु उनको एक ही बोले, देखो आपका काम क्या है, एक ना एक दिन यहाँ से राम आएंगे, बस वो एक ही उनका यानी है उनका यंग, जब ये यंग युवा अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था में आ गए तब तक भी वो क्या करते थे, डेली रास्ते में फूल चढ़ाते थे, डेली फल लेते थे, चढ़ाते थे, भगवान का इंतजार करते थे, आज नहीं तो कल मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। हाँ, कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए, बड़े ही बुढ़िया है बिल्कुल, दूसरे साधु संत ये तो बुढ़िया पागल हो गई, इतने इतने फूल व्यर्थ ही यहाँ पर रख रही है, ये रोड पूरा हमको जाने नहीं दे रही है, ऐसा वो वहां के लोग बोल रहे थे उनको। फिर भी वो हट नहीं छोड़े, नहीं मैं तो अर्चना करूंगी भगवान की। वैसा शबरी क्या हो गए, लिबरेट हो गए, एक न एक दिन तो राम आएंगे मेरे पास में, मेरे ये चरण, कई राम को कांटे चुभ गए तो इसलिए मैं फूल का रास्ता डालूंगी, एंड कहीं भगवान को खट्टे बेर खाना ना पड़े, मैं टेस्ट करूंगी एंड भगवान को दूंगी। दिस इज व्हाट, इतनी भावना है क्या हम में? नहीं है। अरे हम तो प्रसाद चढ़ा रहे, वो हमारे लिए चढ़ा रहे, यानी बनाने जब हम जब आइटम शाक भाजी जो भी वेजिटेबल खरीदने जाते हैं, हमारी भावना कैसा है ना, ये मेरे ठाकुर जी को घी चढ़ेगा, ये मेरे ठाकुर जी के लिए ड्राई फ्रूट्स रहेंगे, ये मेरे ठाकुर जी के लिए शाक भाजी है। देन ऑटोमेटिकली जो भावना, जिस भाव से हम भगवान को अर्पित करते, वो भाव में, वो प्रसाद में, वो गुण, वो टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं। एंड फाइनली आत्मनिवेदन कंप्लीट, पूरा विश्वास है, अब मारो तो मारो या बचाओ तो बचाओ, अब मेरे को मालूम है आप मारने वाले हैं, फिर भी मैं आपको शरण में हूँ। दैट इज व्हाट आत्मनिवेदन कौन करे, बलि, बलि चक्रवर्ती, जो बलि महाराज है, वो क्या करे, जब उनको मालूम हो गया वामन देव ही सब कुछ है, एक पैर में जो आकाश ले लिए, दूसरे पैर में धरती ले लिए, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं, तीसरा पैर बोले कि मेरे सिर पे रख दो। उनको मालूम था वो मरने वाले हैं, फिर भी पूरी तरह से अपना समर्पण कर दिए। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और स्मरणम में एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग डिस्कस करे थे हरिदास ठाकुर जी का। हरिदास ठाकुर जी हमेशा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितने माले, 192 माले, यानी लगभग 3 लाख बार हरि का नाम नहीं लेंगे। नहीं, स्वयं कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है, वो क्या बोले, मैं उसका अन्न खाऊंगा, वो घर का अन्न खाऊंगा जो घर, जो जो लखपति हो। अरे प्रभु जी ये क्या है लखपति, भगवान क्या पैसे देख रहे थे? नहीं, चैतन्य महाप्रभु बोले जो 1 लाख बार कम से कम नाम लेता, कम से कम हरि का नाम 24 घंटे में 1 लाख बार लेता, उसके घर का अन्न
मैं ग्रहण करूंगा। तो ये दिस इज व्हाट भक्ति। हम समझ रहे भक्ति है हम कर ले रहे, बहुत कुछ कर रहे, नहीं, थोड़ा एक ये नवदा भक्ति में से कोई एक रास्ता भी अगर हम अपना लिए, वॉट बढ़िया सा ब्लूटूथ है, कुछ चलो कुछ गाने सुनने का, कुछ ऐसा बताया गया ऑल ओवर इंडिया में, कहते हैं सोशल मीडिया पे, हाँ सोशल मीडिया पे हम लोग युवा यूथ हो चाहे कोई भी हो, आजकल सब लोग आ गए, जैसे ही स्मार्टफोन आ गया, एक इंसान के 4 से 6 घंटे हम लोग स्मार्टफोन पे मीडिया के बारे में, यूट्यूब में या हुआ, फेसबुक में हुआ, इंस्टाग्राम में हुआ, व्हाट्सएप, प्रभु जी ऐसा देखते देखते टाइम वेस्ट कर रहे। लेकिन प्रभु जी हमारे पास में भक्ति के लिए टाइम नहीं है, पूजा के लिए टाइम नहीं है, माला जपो ये क्या लगा रे, व्हाट्सएप में सुबह में 6 बजे उठना, प्रभु जी हमारे पास में टाइम नहीं है प्रभु जी। दिस इज व्हाट। हरे कृष्णा। तो अब हम पहला श्लोक आज का देखेंगे। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना गया है? जो ब्रह्म, जो प्रकाश, भगवान का जो आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है, तो वैसे लोगों को सिद्धि मिलती है? नहीं। किनको मिलती है? नहीं। जो जो आपका हमेशा वट सेवा में नहीं, आपका जो साकार रूप है, आपकी सेवा, यस मैं रेडी हूँ भगवान की सेवा के लिए, तो उनको आप उनका उद्धार जल्दी होता है या इनका उद्धार जल्दी होता? भगवान को डायरेक्ट क्वेश्चन, हर चैप्टर एक प्रश्न के साथ में। तो अगर हम ब्रह्म, जैसे कि यहाँ पे बताया गया ब्रह्म, अगर हम ब्रह्म को ध्यान करेंगे, किसका ध्यान करेंगे? ना तो वहां एक आकार है, किसका? जब हम आंख बंद करके मेडिटेशन कर रहे हैं, अरे भैया किसका कर रहे हैं? नहीं, वो ना हमारे मन में ही एक आकार बना लिए हम उसका, नहीं, जो निराकार है उसका, तो वैसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर ब्रह्म पे अगर हम हमारा मेडिटेशन हो, हम ध्यान हो करना बहुत मुश्किल है। अगर हम कल के दिन मृत्यु हो गई, जैसा बताया गया ना, जब कभी भी एक भक्त का, चाहे एक बार भी हो, अच्छा भक्त बुरा भक्त जो भी हो, भक्त अगर मृत्यु हो गई, वो थोड़ा कम पूजा करा, तो कम भक्ति करा, तो उसको क्या होगा? फिर से चांस दिया जाएगा। हाँ चलो भाई इतनी भक्ति कर ले, आ जाओ। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो ब्रह्म में चले गया, बहुत भक्ति करा, आंख बंद करके ये मेडिटेशन करा, लेकिन कंफ्यूजन, वो भी वहां पे भगवान का चरण नहीं है, भगवान के चरण नहीं है, भगवान के सेवा करने के लिए वहां पे भगवान नहीं है। क्यों? भगवान गोलोक वृंदावन में है। तो भगवान जब गोलोक में है, वृंदावन में है, ये अकेला ब्रह्म में लीन हो जाएगा, कहाँ फिरेगा नहीं मालूम, अल्टीमेटली उसको फिर से यहाँ आना पड़ेगा। क्यों? जीवन भर वो भगवान की सेवा नहीं करा, उसको नहीं मालूम था। ठीक है ना? अब हम देखेंगे तो भगवान दूसरे अध्याय में क्या बता रहे हैं कि श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धाया पर्युपेतस्ते मे युक्त तमामतः। अब भगवान बता रहे हैं कि जो श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। मेरा एक अच्छा सा अर्च विग्रह, मेरा एक अच्छा सा साकार रूप है, मेरा रूप है, वो रूप पे ध्यान करो, वो रूप की पूजा करो, वो रूप की सेवा करो। जो लोग वैसा, जो मेरा साकार रूप, जो मेरा कृष्ण भगवान का जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म की मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। क्या बता रहे भगवान? मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। रेगुलरली, सदैव हम उनकी सेवा में अगर रेडी है, तत्पर है, देन फाइनली क्या होता? हम लोग भगवान से कनेक्ट कर पाते, भगवत धाम जा सकते। यही तो भगवान दूसरे क्रमांक के भक्ति योग के माध्यम में बताए। हरी बोल सब लोग हमारे टेम्पल के, वट भगवान को दर्शन कर लो सब लोग। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे।
अब क्लेशोधिकातरस्तेषाम्, ओके मैं बहुत दिन हो गया ना, 2-3 दिन, दो अध्याय से हम लोग कुछ श्लोक नहीं पढ़ रहे, चलो आज पढ़ लेंगे। एवरीवन अनम्यूट थोड़ी देर के लिए। मैं पढ़ूंगा एक लाइन, हाफ लाइन पढ़ के क्लेशोधिकातरस्तेषाम् क्लेशोदीर्घतरस्यताम् क्लेशोधिका तरस्तेषाम् क्लेशोदीर्घतरस्तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् गतिर्दुःखम् देहावाप्यते। देहवाभिर्भिरवाप्यते। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक्स अ लॉट, वेरी एक्सीलेंट श्लोका है। अब भगवान हमको नॉलेज क्या दे रहे हैं? जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान बोले अगर मेरा जो साकार रूप, जो मेरा रूप है ये कृष्ण भगवान का, ये रूप में नहीं जाके अगर ब्रह्म के बारे में भी चिंता करेंगे, जो भगवान तो निराकार है, मैं भगवान को किधर भी जिधर बनो उधर मैं, ये भी भगवान है वो भी भगवान है समय समझ के अगर ध्यान करूंगा जिसका कोई आकार नहीं रहेगा, तो भगवान बोल रहे दुखम देहावाद्भिर अवाप्यते, अत्यंत कष्टप्रद है। और जो ऐसा ब्रह्म का चिंतन करेंगे, मेरा साकार रूप कृष्ण का, चाहे लड्डू गोपाल बोलो चाहे कौन सा भी, कृष्ण भगवान का एक बढ़िया सा रूप है ना, वो रूप को अगर हम चिंता नहीं करेंगे, तो जो रूप भी अगर हम चिंता करेंगे उसमें हमको वो रास्ता कठिन है, इतना आसान नहीं लगता। यही जन्म में भगवत धाम नहीं जा सकते, वो लोग भी जाते कितने दिन, और 50 जन्म और 100 जन्मों के बाद में जब जाएंगे। लेकिन हम लोग को चांस है, भगवान का बढ़िया सा ब्यूटीफुल रूप है, वो रूप का अगर सेवा कर लिए, उनका स्मरण करे, अगर कहीं श्रवण, कहीं पहले श्रवण पे इंपॉर्टेंस दिया गया, अगर सुनना है हमको भगवान का, जब तक ग्रेटनेस नहीं सुने, भगवत गीता नहीं सुने, भागवतम में कुछ भी नहीं जानते, तब तक हमको भगवान का इंपॉर्टेंस नहीं मालूम। दैट इज व्हाट, जितना हो सके जितना हम सुने बाद में हमको ये सब हमको मालूम हो गया। कभी कभी क्या हो जाता, कभी समझो आप, ये एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कभी कभी हम लोग, हमारे सामने से ही कोई अगर प्राइम मिनिस्टर चले गए, चीफ मिनिस्टर चले गए, हमको नहीं मालूम, हमारे सामने से सचिन चले गया, सचिन तेंदुलकर, यस वर्ल्ड फेमस बैट्समैन, यस चले गया भैया, सब चले गए। हमको ये नहीं मालूम कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये कौन है, हमको ये नहीं मालूम कि ये फिल्म एक्टर है, बहुत बड़ा फिल्म एक्टर है, यू नो। हाँ यस, हमको नहीं मालूम, हम कभी टीवी नहीं देखे, कभी फिल्म नहीं देखे, कभी क्रिकेट नहीं देखे, कभी पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जाने, तो हम उसको रेस्पेक्ट देते क्या? समझो आप, कभी रेस्पेक्ट नहीं देते। अगर वो हीरोइन है, हीरो है, हमको नहीं मालूम, हम भी यही समझते ये भी हमारा कॉमन ही है भाई। वैसा जब तक हम इंपॉर्टेंस नहीं मालूम हुआ कृष्ण भगवान के बारे में, यस कृष्ण भगवान ये है, कृष्ण भगवान वो है, अच्छा आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत एंड देवताओं को, यस सबको भी पालन करता, सब जीवों के भी पालन करता। अच्छा कृष्ण भगवान का ऐश्वर्य बता दिए, कृष्ण भगवान का व्हाट विराट रूप बता दिए, कृष्ण भगवान इतना सब कुछ है, फिर भी सिंपल है। तो कृष्ण भगवान को जैसे ही हम कनेक्ट कर पाते, कृष्ण भगवान को हम जान सकते पूरी तरह से, तब हम लोग क्या कर सकते, बढ़िया सा जब हम सुने, श्रवणम पहले करें, करके 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 कृष्ण भगवान के बारे में मालूम हुआ, यस ये प्राइम मिनिस्टर है, यू नो, देन हम लोग उठ के ठहरते हैं, यस रेस्पेक्ट से। कोई पैसे वाला अगर जा रहा है, इंटरनली उसका कैश हुआ है नहीं सोचते हम, बड़ी कार में चले सोना, यस बहुत बड़ा पैसे वाला है, ऑटोमेटिक वी विल व्हाट वी विल डू, हम लोग ठहर जाते। क्यों? जब कैस्ट मन में क्यों नहीं आता? विचार करो आप। कोई फिल्म एक्टर यस जा रहा है, सब भूल जाते हैं, अरे ये तो मालूम फिल्म एक्टर है, तो उसका ग्रेटनेस मालूम। यहाँ हमको क्या हुआ कि कृष्ण भगवान का, भले ही हम भारत में हैं, सनातन हैं, अपने आप को हिंदू, यस बड़ा टैग लगा ले रहे हिंदू, कभी कभी भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे हम, बट भगवत गीता पे बड़ी टिप्पणी देंगे,
यहाँ गलत सलत बोलेंगे, हम एंजॉय, शरीर को एंजॉय करो, भगवान को एंजॉय करे जैसा, हाँ, जो मन घड़त कहानियां बोलेंगे, भगवत धाम का रास्ता नहीं बताएंगे। दिस इज व्हाट हिंदू बोल के हमारे को, अपने आप को क्या बोल रहे हैं वो हिंदू। अरे भाई जानो धर्म क्या है, जानो भगवत गीता में क्या बोल रहे, मन मना मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, क्यों बोला गया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्यों बोला गया, ये हम लोग श्लोका कभी देखेंगे नहीं, भक्ति के बारे में विचार करेंगे नहीं। एंड प्रभु जी हम तो भगवत धाम जाएंगे, कैसा जाएंगे, फिर जानवर बन जाएंगे हम, क्यों, इंद्रियों को तृप्त करने का ही है हमारा जीवन पूरा। दैट इज व्हाट, जब तक हम लोग भगवत गीता नहीं सुनते, मंत्र पे भी विश्वास नहीं आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मंत्र पे और विश्वास आना, मंत्र और चैंटिंग अच्छा होना, क्या करना, श्रवण करना। तो जितना ज्यादा हम श्रवणम पे, चाहे कोई भी यूट्यूब में कोई भी गुरु महाराज हो, कोई भी शिक्षा गुरु हो, कोई भी लेक्चर अगर हम सुन रहे हैं, किसी से भी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो भी हमारे शिक्षा गुरु है, क्यों, वो भी भगवान से धीरे धीरे से कनेक्ट कर रहे हैं, क्यों, गुरु का पदवी है, शास्त्रों के बारे में हमको समझा रहे हैं, ठीक है ना। बाद में धीरे से हमको दीक्षा ले सकते हैं, इतना सा तो है। फिर भी हम लोग क्या करते, श्रवण नहीं करते डायरेक्टली। अब आइए आइए भैया व्हाट्सएप क्लास में, नहीं प्रभु जी हमको मालूम हो गया अब क्या करना है, आप चुप चुप के मत बोलिए, आइए आइए, ऐसा रहता। तो ठीक है, श्रवण इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब तो हमको भगवान बता दिए कि भैया वो प्रगति कर पाना वो क्षेत्र में बहुत टफ है। कौन से क्षेत्र में, अगर आप मेरे ब्राह्मण फॉर्म में देखेंगे। अब ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत्परः अनन्य ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। और एक श्लोका में भी, ये 6वें और 7वें में क्या बताया, तेषम अहम समुद्धार्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मयि आवेशित चेतसम। यानी भगवान क्या बता रहे हैं ये 2 श्लोका में, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। भगवान बता दिए भैया, जो लोग हमेशा अविचलित भाव से यानी कभी इधर जा रहे कभी उधर जा रहे, कभी ऐसा नहीं, परेशानी भी आओ प्रॉब्लम्स भी आओ सुख आओ दुख आओ, ढकमगाना नहीं है, अविचलित भाव से मेरी भक्ति बोल रहे भगवान, मेरी यानी कृष्ण भगवान की, मेरी पूजा कृष्ण भगवान की पूजा, और मैं अपना मन को चित्त को किसमें, भगवान पे स्थिर करना है। हमको माइकल जैक्सन के गाने अच्छे प्रभु जी नहीं, इसको इधर उधर नहीं, उधर जाएंगे वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मालूम आपको माइकल जैक्सन इतना पैसा कमाया, उसके जीवन में एक ही लक्ष्य था, क्या लक्ष्य था, इंद्रियों को अच्छा सा भोगूं और मेरा एज 100 साल तक मैं बढ़ूं, 100 साल तक मैं जीवित रहूं, कि चाहे कितना भी पैसा डॉक्टरों को लगाया, अपनी सुंदरता को मेंटेन करने कई सर्जरीज करा लिया, एंड अपने आप को इंद्रियों को तृप्त करने का था उसको, क्या कर सका, जस्ट विचार, ये तो प्रैक्टिकल है, नहीं कर सका, इतना पैसा रहे बाद में भी नहीं कर सका अपना व्हाट, सिर्फ अगर इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाएंगे तो मृत्यु डेफिनेटली नजदीक जल्दी आ जाएगी, जल्दी जब बूढ़े जल्दी हो जाएंगे। एंड हमारे एक लिमिट रहता, बॉडी से हम बहुत सारा काम ले लिए, यस देन फाइनली टाटा। तो इसलिए हमारे इंद्रियों को जब हमारे को कुछ करना नहीं, प्रभु जी बुरी आदतें नहीं जा रही, यस नहीं जाती, लेकिन वही इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिए, भगवान की सेवा में जब हम लगा दिए, देन हमारा माइंड यहाँ वहां नहीं भटकता। क्या इतना पैसे वाला माइकल जैक्सन जो प्लास्टिक सर्जरी पे सर्जरी, जो काला किधर की था गोरा बन गया सर्जरी करके, क्या बच सका मृत्यु को, बचा सका, नहीं।
हाँ, तो वैसा भगवान बोल रहे हमको अविचलित भाव से उनकी भक्ति करना, उनकी पूजा करना, अपने चित्त को उनमें रखना। ऐसा करने से क्या मिलता? एक कदम तू आगे बढ़, मैं 100 कदम आगे बढ़ाऊंगा, भगवान बोल रहे। तो जैसे ही एक कदम हम आगे डाल दिए भक्ति में, भगवान स्वयं आएंगे हमको ये सागर, दुखालय हम बोले और दुख का सागर है, यस, ये इसमें से लेके जाएंगे, भगवान स्वयं लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा उद्धार होगा। कहाँ पे बोला गया? कोई कोई बोलते हैं नास्तिक लोग, अच्छा भक्ति करे तो काम बोले ऐसा, यस यहाँ पे बोले, उनको बता देना 12वां अध्याय निकाल के देखो, पढ़ो, यहाँ पे बोले भगवान लेके जाते हैं, ठीक है ना। हरे कृष्णा। अब मयि एव मनाध स्वा मयि बुद्धिम निवेशया, अब मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि, चाहे कुछ भी बुद्धि हो तुम्हारी, सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। भगवान बोल रहे भैया इधर उधर मत भटको, सीधा मेरे पास में बुद्धि लगाओ और तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। एक छोटी कहानी आज मैं बोलता हूँ, सच में। एक ऐसे एक बहुत सा एक क्या कर रहा था, पूजा पाठ अच्छा कर रहा था एक आदमी। हाँ, तो क्या हुआ, एक दिन, बहुत दिन हो गए, अब मैं क्या करता हूँ, अरे ये कृष्ण भगवान की तो फोटो, मैं इतना पूजा कर रहा हूँ कृष्ण भगवान की, कृष्ण रात दिन पूजा करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। अब कुछ मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ? तो वो क्या करा, चलो मैं अब क्या करता हूँ, हनुमान जी की फोटो ला लेता हूँ, अब हनुमान जी की पूजा करने लगूंगा। मेरे को ऐसा बोले, हनुमान जी की करे हो तुम्हारा उद्धार जल्दी हो जाता। अच्छा, नहीं तो मेरे को ऐसा भी बोले, शंकर जी की भी फोटो ला लो, जैस उद्धार हो जाता है ना। वो क्या करा, चलो कृष्ण भगवान की फोटो रख दिया बाजू, चलो दुर्गा माता की फोटो ला लेंगे, हनुमान जी की फोटो ला लेंगे, चाहे चाहे और दूसरे देवी देवताओं की जो भी है फोटो ला लेंगे। अब पूजा करेंगे। जब वो पूजा करना आरंभ कर दिया, यस, अब वो क्या कर रहा था, अगरबत्ती दे रहा था, अगरबत्ती जब लगा रहा, अगरबत्ती बता रहा, हाँ, तो वो क्या करा, अरे ये तो धुआं पूरा फिर कृष्ण भगवान के पास में जा रहा है, वो फोटो के पास में। नहीं, कृष्ण भगवान के लिए मैं नहीं लाया है अगरबत्ती, मैं लाया दुर्गा माँ के लिए। क्यों? मैंने उनको मेरे को अब बहुत दिनों से, बचपन से कृष्ण भगवान का नाम रटन करा, लेकिन वो मेरा कुछ उद्धार नहीं हुआ, तो मैं क्या करूं अब, और एक फोटो ला लिया हूं, मैं उनको ही दूंगा। तो वो क्या करने लगा, धुएं को पहले तो हाथ से करा, इधर नहीं जाना नहीं जाना, फिर बाद में क्या करा, भगवान के नोस, भगवान का जो नाक, फोटो के नाक पे हाथ ही रख दिया, तुम सूंघने ही नहीं हवा ना। मेरा अगरबत्ती, मैं इतना स्मेल वाला अगरबत्ती लाया, मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया, उनके लिए लाया। जब भगवान स्वयं दर्शन दे दिए, जब भगवान स्वयं दर्शन दिए, क्या बोले, हाँ भक्त, इतने दिनों से तू मेरे को खाली फोटो समझ के पूजा कर रहा था, लेकिन आज पहली बार तू ये समझा कि ये जो अगरबत्ती लगा रहा, मेरे लिए लगा रहा, ये अगरबत्ती का स्मेल मैं सूंघूंगा, हाँ मैं स्मेल इनहेल करूंगा, मैं श्वास ले रहा हूँ। अरे भैया, फोटो नहीं है, दैट इज व्हाट फीलिंग। हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटी नहीं, फील करना, भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, नींद में से भी मैं जाग रहा हूँ, हमारे लिए नहीं है। हम तो व्हाट, ये शरीर टाटा बोलने वाला है, हम भगवान के बारे में, भगवान के हम है आए किसके लिए, भगवान की सेवा। एक बार आप जागो, 2 बार जागो, अगर ये लगातार यही, अब ये जैसा 6 बजे के टाइम पे जितने भी लोग आप लोग क्लास में आ रहे हैं, थोड़ा आदत कर लो। ऐसा बताया गया 21 डेज, अगर कोई आदत हम लोग, बुरी आदत है, 21 डेज को उसको कंट्रोल कर सके तो लाइफ लॉन्ग वो एक आदत बन जाती। बस है 18 दिन तो यही हुआ, ऐसे ही चले गए, और 3 दिन उठने की कोशिश करो बस। अब हमको सुबह में जल्दी उठ सकते, 10 मिनट माला कर लिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जैसे ही वो भक्त भगवान का हाथ लगा के, नए आपको अगरबत्ती का धुआं नहीं आना, तो भगवान को मालूम हो गया अभी ये मेरे को फोटो नहीं, स्वयं समझ रहा है। जब भगवान उसको दर्शन दिए, उसका उद्धार करे। तो वैसा हमारे घर में भी क्या है भैया, आपके भी घर में जो भी है, जो भी है, आप फील करो कि यहाँ पे है। ऐसा नहीं है पूजा ग्रुप में जा रहे हैं, हाँ यस चले जा रहे, ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ठीक है। भाव, प्रेम भाव से कुछ भी अर्पण करो, मैं ले लेता हूँ बोले भगवान, और क्या होना। तो ठीक है, हमारी बुद्धि को उन पे लगाना, ऐसा करने से निस्संदेह तुम सदैव मेरे पास में वास करोगे। भाई हम भगवान स्वयं बोले, हम भी गोलोक में जा सकते हैं, हम भी भगवान के साथ नृत्य कर सकते हैं, हम भी भगवान बांसुरी बना बजाए तो हम भी गोलोक में सुन सकते हैं। कब?
हाँ, ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस को अगर हम चले डेफिनेटली वहां जाएंगे। अब भगवान ऑप्शन दे रहे, भगवान इतने दयालु है, बेटा तू अगर ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये तो कर ले। अब देखना कितना अच्छा ऑप्शन देंगे भगवान आगे आगे। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचलित भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगी। अरे प्रभु, मेरे को तो मेरे चित्त, मेरे मन, मेरे को सदा मेरा चिंतन आप पे नहीं कर पा रहा हूँ, क्या करूं? मेरे को इतना नॉलेज आ गया। प्रभु जी की भी ये इस व्हाट इस्कॉन मंगलूर की भी हम क्लास अटेंड कर लिए, फिर भी हम ये नहीं जान पाए कि भगवानी व्हाट हमारे को, हमारे मन पूरी तरह से हम आपको उनके प्रति समर्पण नहीं कर सक रहे, तो हम क्या करना? तो भगवान बोल रहे, फिर एक ऑप्शन दे रहे, ठीक है आप ऐसा नहीं कर सकते ना, आप क्या करो, जो भी आप पूजा के रूम में है, जो भी विधि विधान है, भक्ति विधान, मैं ऐसा करूंगा, पूजा डेली का भगवान को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाऊंगा, जो भी विधि विधान है भक्ति योग के आपको जो मालूम है, भगवान को जस्ट आपके घर में ही आप जस्ट सेवा कर लो, तो उससे धीरे धीरे से आपका माइंड किसके प्रति आकर्षित होगा, किसके प्रति डेफिनेटली किसके प्रति जाएगा। ओके, जब प्रेम थोड़ा 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 भगवान के प्रति बढ़ेगा, बढ़ के आप फाइनली आप भगवान के धाम में जा सकते हैं, वैसा हम प्राप्त हो सकते। कब? उनकी भक्ति योग के विधि विधानों का अगर हम पालन करें, देन डेफिनेटली हम वहां पे जा सकते हैं। अब भगवान और एक ऑप्शन दे रहे, अगर भैया तू तेरे मन को मेरे पे नहीं लगा सका, तू भक्ति भी नहीं कर सक रहा, देन अब और एक ऑप्शन, भगवान कितने दयालु है, क्या बोले देखना आप, एक मिनट। यस, अब भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर भक्ति भी नहीं कर सक रहा, भगवत भक्ति योग के विधि विधान भी नहीं कर सक रहा, चित्त अपने चित्त को मेरे पे कंसंट्रेट नहीं कर सक रहा, देन यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए कर्म का करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त होगे। अब भगवान बोल दिए कि अगर तुम ये भी नहीं कर सकते तो ऐसा कर्म करो मेरे लिए। कहीं मंदिर बन रहा है, चलो मंदिर के लिए चलो, हम तो बहुत सारा तो जीवन भर हमारे बीवी के लिए कमाएंगे, बच्चों के लिए कमाएंगे, और परिवार के लिए ही, हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए हम कमा रहे, लेकिन ऐसा कर्म करो, ये तो मैं जॉब कर रहा हूँ किसके लिए? यस, भगवान के लिए। थोड़ा सा भी उसमें से थोड़ा सा हम लोग भी जैसा प्रसाद चढ़ाए, प्रसाद तो हम ही खा लिए, अमृत बन गया वो, जैसे ही हमारे खाने में डाल के, तो वैसा जो भी कर्म कर रहे हैं भगवान को थोड़ा सा, हमारा हमसे अगर हो गया, थोड़ा भगवान की मंदिर बन रहे हैं, भगवान की मंदिर में डोनेट कर दिए, और नहीं भगवान की पूजा चल रही है, भगवान को भोग लग रहा है, चलो मंदिर के तरफ से हम ये दे दिए, आप अन्नदान के लिए भगवान को देना है, चाहे वो भगवान को भोग चढ़ो, चाहे भगवान के मंदिर में रहने दो, भगवान के लिए जो भी आप करेंगे डेफिनेटली भगवान बोल रहे, ये सेकंड ऑप्शन, ना तो आप भक्ति योग करें, ना तो चित्त आप मन एकाग्रित नहीं करें ना, तो सिर्फ कर्म में लगे हुए, तो आप क्या बोल रहे हैं भगवान, तो मेरे लिए कर्म करो, कुछ भी करो मेरे लिए। अब हम क्या करें, हमारा भी प्रोफेशन कुछ और है, हमारा भी जॉब, हमारा भी कुछ लाइफ अलग है, लेकिन हम क्या कर रहे, जैसे हमारे को हमारे शिक्षा गुरु बता दिए, हिज ग्रेस नामन दास प्रभु जी, नहीं आपका हमको सेवा दिए, क्या दिए सेवा, चलो आप पढ़ाओ, क्या हमको इसमें सैलरी मिल रहा है क्या? नहीं, सिर्फ हम क्यों कर रहे, हाँ नहीं, हमको भगवत गीता में मालूम हो गया, नॉलेज आ गया कि भैया हमारे कर्म जीवन में किन के लिए करना, कृष्ण के लिए, वैसा हम भगवत धाम जा सकते हैं। वही इसमें कहाँ पे बताया गया, मेरे को भी कई पहले हम, मेरे को भी बहुत सारे डाउट्स रहते थे, मैं हर बात प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, सबूत चाहिए, ये भगवान हो के बोल रहे, कहाँ पे बोले, मैं वो भी पूछता था, तो प्रभु जी बताए देखो यहाँ पे बोले, देन मैं खुद पढ़ गया, यस करेक्ट है, ये तो बात है, हमारे कर्म वेस्ट नहीं करना, हमारा हम जीवन में अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कर्म तो करते जाएंगे, कैसा, चाहे साधु भी रहो, खाली नहीं बैठेगा, कुछ तो कर्म करेगा ही करेगा, तो वैसा हमको वही करने का कर्म भगवान के लिए करो ना,
थोड़ा सा टाइम भगवान के लिए लगाओ ना। इतना सोशल मीडिया के लिए अगर हम टाइम लगा रहे हैं, घंटों नहा रहे जाके, एक एक घंटा, कोई लोग बाथरूम में बोलते ना नहा रहे हम स्नान कर रहे, एक एक घंटा फोन में दोस्तों से लगे हुए हैं बातचीत में। ए नहीं, जो आदमी उसको टाइम टाइम पास करने के लिए टाइम रहता, भगवान की भक्ति के लिए टाइम नहीं रहता। वो उनकी कर्म, कभी मंदिर में गए, वहां पे अगर बोले नहीं नहीं यहाँ थोड़ा, यहाँ पे खाना है, जो भी है प्रसाद है, सबको भक्तों को बांट दो, यस प्रभु जी हम बांट देंगे। नहीं, यहाँ पे मंदिर में कुछ सेवा है, चंदन, परसों तक चंदन की सेवा थी, हर एक मंदिर वाले भक्तों को बुलाए, चंदन घसो, चंदन भगवान को लगाए, ब्यूटीफुल कुछ भी सेवा, फूल चढ़ाने की, फूल पुरोने की, फूल है, कोई बोल दिए अपने को भैया फूल, यस कर्म करो, ऐसा कर्म करो तो भगवान के लिए करो। दैट इज व्हाट भगवान बोल रहे हैं 10वें क्रमांक के श्लोका में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, और 9वें क्रमांक के श्लोका में कितना अच्छा श्लोका था, 27वां श्लोका, क्या बोले भगवान, यत करोषि यत दर्शनसि यत जुहुषि ददाति ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद मद अर्पणम, यानी मेरे को ही अर्पण करो। क्या, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ अर्पित देते हो, जो भी दान देते हो, किसको अर्पण करो, मेरे को। मैं उनका हेल्प कर दूंगा प्रभु जी, इसका हेल्प करूंगा, मैं मेरे समाज में जन्म लिया, व्हाट, मैं मेरे कैस्ट वालों को हेल्प करूंगा, मेरे परिवार वालों को हेल्प करूंगा, मेरे देशवासियों को हेल्प हेल्प करूंगा। क्या हेल्प, महात्मा गांधी को महात्मा बोला गया, क्यों, जीवन भर वो सबकी मदद करते गए। लेकिन लेकिन महात्मा कौन है, भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे, क्या महात्मा उसको बोलते हैं जो लोगों की सेवा करे। नहीं नहीं, क्या बोल रहे भगवान, हमारे इंद्रियों को, हाँ हाँ तुम भगवान के अंश है, भगवान की सेवा करो, मन्मना मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो, मेरा चिंतन करो, मेरे साथ धाम में वापस आ जाओ, इतना सा तो लॉजिक है, तुम मेरे ही अंश है, मेरे में आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। फिर भी हम नहीं करेंगे प्रभु, नहीं करेंगे, बिजी है हम लोग, ठीक है ना। अच्छा सा आप लोग युवा है, जॉब आएगा, कल के दिन एक जने इंजीनियर बन गए, एक जने डॉक्टर बन गए, एक जने बहुत पैसे वाला, यस प्रभु जी मैं साइंटिस्ट बन गया, तो भगवान को भूलो मत, भगवान के लिए, ठीक है। हमारे आपके पास में टाइम नहीं है, जो जिसके पास में टाइम है, जो लोग कंप्लीट लाइफ हम हमारे हिज ग्रेस नाम निश्चरदास प्रभु जी, वो आईआईटी कंप्लीट कर दे के, चाहे तो वो मंथली, एक जमाने से यानी एक 20-30 साल पहले ही आईआईटी, या आज की तारीख में करोड़ों का कमा लेके, नहीं उनका परिवार नहीं, वो बोले नहीं मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्ण को अपना जीवन अर्पित कर दिए, खुद का बैलेंस नहीं रहता, बैंक बैलेंस, सिर्फ कृष्ण भगवान का बैलेंस बढ़ाना है, बैलेंस यानी कृष्ण भगवान को सेवा करना है, कृष्ण भगवान के लिए कर्म करे, कृष्ण भगवान के लिए। आज ये भगवत गीता के माध्यम से ये ऑनलाइन जूम भला हो, जूम वालों का, रिलायंस जियो जितने एयरटेल वालों का, जो आप लोग बैठे बैठे भगवत गीता सुन रहे, कोई सो रहे, मैं देखता हूँ कभी कभी वीडियो आने, कोई सोते रहते, कोई ये करते रहते, कोई वो करते, लेकिन सुनते तो जा रहे ना, श्रवणम तो हो रहा, इतना अगर 100 सुनेंगे, एक भी अगर आपको लग जाएगा, यस भगवान की वाणी सुन लेंगे, परिवर्तन आ गया, लाइफ सेट हो गई, आपकी हमारी नहीं। आप भक्ति करेंगे, आप भगवत धाम जाएंगे, मैं नहीं। आप हरि का नाम लेंगे, आपको भगवान प्रसन्न होंगे, आप देन आपको जल्दी से बुला लेंगे, मैं नहीं, ठीक है ना। मैं नहीं जाऊंगा, मेरी भक्ति मेरे साथ, आपकी भक्ति आपके साथ। अब अगर हालांकि आप इस चेतना का काम से मैं करने में पूर्ण असमर्थ है, अब मैं कर्म भी नहीं कर पा रहा, मेरे पास में समय नहीं है, मैं 1 घंटा 2 घंटे क्या मैं सेवा करूं मंदिर में जाके, क्या मैं झाड़ू लगाऊं, क्या हूं मैं, दैट इज व्हाट, मैं सेवा नहीं करता हूं भगवान के लिए। देन तो अपने काम के सभी परिणामों का त्याग देने से की कोशिश करें और आत्मस्थित होने की कोशिश करें। तो जो भी अगर आप कर्म कर रहे हैं उसका परिणाम ये होगा वो होगा, जैसे हमको कर्म योग में बताया गया, तो परिणाम को छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो, हर चीज भगवान है, भगवान देख लेंगे, वैसा तो भी आप फाइनली करो। एंड यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। अब आप ये भी कर्म करेंगे लेकिन कर्म के जो फ्रूट्स है उसको भी नहीं छोड़ेंगे, तो क्या बोले,
अपना ज्ञान में संलग्न करो, अपने माइंड को किसी और जगह भटकने मत दो, ज्ञान प्राप्त करो। शास्त्रों में क्या बोला गया? हर जीव दो प्रकार के कर्म करता, ज्यादातर ज्यादातर 99.9% जो भक्त नहीं रहता। क्या? शास्त्रों के प्रकार जो कर्म करता वो कर्म है, जो सकाम कर्म, कर्मियों कर्मियों के बाती कर्म है। और जो विकर्म यानी जो शास्त्रों के विरुद्ध है वो विकर्म करता। अकर्म कोई नहीं करता। अकर्म यानी हर कर्म में, हर हर चीज में कृष्ण भगवान की भक्ति के साथ में, भक्ति के साथ में अगर हम कर लेंगे तो वो अकर्म बन गया। तो जैसे ही हम भक्ति में रहेंगे, भक्त भगवान के लिए कर्म करे और भगवान का चिंतन करे। अच्छा, ये जॉब जो मिला भगवान की दया से, आज जो मेरा पोजीशन है भगवान की दया से, ठीक है, आज नहीं तो कल मैं भगवान की सेवा में ही लगाऊंगा। दैट इज धीरे धीरे से वो भावना आना। परिवार वालों के लिए भी है, जिम्मेदारी है, लेकिन पूरा तो नहीं है ना। थोड़ा तो हम भगवान के लिए भी, क्यों, हमको भगवत धाम जाना है, टिकट खरीद रहा है हमको, तो टिकट के लिए पैसे तो लगने वाले ही है ना। दिल्ली को जाना है, दिल्ली से वापस आना है, तो ऐसा हमको वैकुंठ जाना है, कुछ तो परिश्रम करना है भगवान के लिए, लाइफ में, सेवा के भाव में। तो भगवान बोल रहे ज्ञान प्राप्त करो। तो ज्ञान धीरे धीरे से अगर आपको आ जाएगा एक दिन, आप डेफिनेटली ये मालूम हो जाएगा भगवान, भगवान कौन है, जो 6 ऐश्वर्यों वाले, मैं उनकी सेवा के लिए हूँ। मैं दास हूँ, वो बॉस है। हमारी बीवी, पॉलिटिकल लीडर, हमारा जॉब में जो सैलरी दे रहा हो वो बॉस नहीं है। रियल बॉस कौन है? हमारे ठाकुर है, तो उनके हम दास है। ठीक है ना। तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि ज्ञान से बेहतर, हालांकि ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ध्यान भी बेहतर है। ध्यान से बेहतर काम के फलों को त्याग करना है। इस तरह त्याग करने से मन शांति मिलती है। हम लोग शांति नहीं है, तो भगवान इनडायरेक्टली शांति जिसको चाहिए वो भी रास्ता बता दिए। लेकिन सबसे आसान मार्ग भक्ति का क्या है? स्मरणम। तो अब हम लोग डिसाइड कर लिए, प्रभु जी हम आपकी क्लास अटेंड करें। आज 11 दिन, 12 दिन हो गए, 13 दिन हो गए, 2 हफ्ते से लगभग हो रहे। तो अब हम लोग को डिसाइड हो गया कि हम भक्ति करना है। तो अब जैसा ये भक्ति करने को डिसाइड हो गया, तो वो क्या करा, नहीं मैं भक्ति करूंगा, मैं पहाड़ों में जाऊंगा, परिवार वालों को छोड़ दूंगा, छोड़ दे के कोई भगवान की कर्म में, भगवान मेरे लिए, मेरा शरीर मिला भगवान की सेवा के लिए, मैं सेवा नहीं करूंगा, साधु बन जाऊंगा, जंगल में पहाड़ों पे जाऊंगा, बैठ जाऊंगा, ध्यान करूंगा। क्या ध्यान कर पाएगा? नहीं, उसको डर है गिरने का। कहीं पहाड़ से जैसा राजा जड़ भरत गिर गए, हिरन 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 मेरा हिरन क्या हुआ, हिरनी छोटे बच्चे के चक्कर में गिर गए, क्या हुआ, मर गए, मरते मरते यम यम वापि स्मरण भावम, फिर से हिरन का जन्म मिला। तो पहाड़ पे नहीं जा सकते, गिरने का डर है। अगर हम बोले नहीं मैं हिमालय पर्वत पर जाऊंगा और तपस्या करूंगा, भगवान मैं आपकी सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, आपको तो साकार रूप है, मैं वहां पे जाके सेवा कर रहा हूँ। तो क्या वट ध्यान कर रहा हूँ पहाड़ बर्फ में, हिमालय पर्वत पर जाके। तो जब क्या होगा, थोड़ी देर में ठंड लगेंगी, बर्फ बन जाएंगे, फिर बोलने लगेंगे नहीं होता प्रभु हमारे से, हम लोग कलयुग में हैं, नहीं होता। अब नहीं प्रभु जी, हम वहां जाएंगे जहाँ रेगिस्तान। अब तो मैं ठंड में बर्दाश्त नहीं करा मेरा शरीर, लेकिन मेरा शरीर हॉट, यस, मैं कितनी भी गर्मी को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। रेगिस्तान में अगर मैं गया तो क्या हो गया, जब भी मैं ब्रह्म का ध्यान करूंगा, आंख बंद करूंगा, ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए पूरा प्रयत्न करूंगा, फाइनली क्या होता, क्या होता, गर्मी इतनी होंगी, नहीं होता, पसीने बहुत आ जा रहे प्रभु जी, मेरे से नहीं होता, रिटर्न बैक टू प्रिवेलियन। वैसा बहुत गर्मी है, बैक आ जाते हम लोग। ये हम लोग वो शरीर नहीं है हमारा जो पहले वाला, ये सब केमिकल सब, जैसा प्रभु जी उत्कर्ष सोनी प्रभु जी बताए, प्रभु जी दूध में भी, प्रभु जी दूध हम तो समझ रहे दूध है, गाय को ऐसे ऐसे इंजेक्शन दिया जा रहा प्रभु जी, वही खा रहे हैं। तो गाय ही नहीं है जो भी हम खा रहे हैं। पहले ऐसा फसल था कि भैया साल में 2 बार, अब तो 4 बार। अरे कैसा केमिकल, हर चीज केमिकल है। तो क्या हम लोग इतना कर सकते हैं क्या? सालों की हमारी वायु है क्या जो हम लोग तपस्या में लग गए हजारों साल भगवान के? नहीं, तो हमको मालूम है कम उम्र है, छोटा सा एज है, उसमें आधा तो नींद घुमा लिए, आधा तो यंग युवा अवस्था में क्या क्या लाइफ घूम गया, थोड़ा सा बचावा है, वो थोड़ा सा बचावा एज में
जिम्मेदारियां भी है, फैमिली को जिम्मेदारियां हैं, लेकिन थोड़ा सा हम भगवान के लिए भी समय निकालना, ठीक है ना। अब ये सोचे वट महाशय क्या सोचे, अब मैं कहाँ जाऊंगा, जंगल में जाऊंगा एंड मैं क्या करूंगा, ब्रह्म पे ध्यान करूंगा। जंगल में जैसे ही गए, शेर आ गया, चीता आ गया, कोई तो आ गया, या तो वट अजगर सांप आ गया, भागने लगे वहां से। ये क्या है परेशानी, चलो भागो। तो इसलिए ये सब कलयुग के लिए अब नहीं कर सकते। ना तो हम हिमालय पर्वत पर जा सकते, वो पहले के लोग का अलग था, पहले के लोग कर लिए, हाँ, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम लोग के लिए आसान तरीका जो स्वयं कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है क्या बताए, क्या बताए, हाँ, सिर्फ और सिर्फ क्या क्या बताए, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। हमको ये बताया गया कि भैया ये कलयुग में सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, इतना सा तो काम है। हरि का नाम बैठे बैठे लो, चलते चलते लो, घर में लेटे लेटे, प्रभु जी आज हमको वट हमको थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम जप कर सकते क्या, यस। नहीं प्रभु जी आज हम लोग हम लोग तो लड़कियां हैं, पीरियड्स है, यस, जप जप तो करना ही है, लड़की शरीर से है। आज मैं लड़का हूं, कल मैं आत्मा हूं, कल मेरे को भी लड़की का शरीर मिल सकता, वैसा किसी को भी जो लड़के हैं उनको लड़की का भी शरीर मिल सकता, नहीं तो लड़कियों को लड़के का भी शरीर मिल सकता। लेकिन शरीर ये है, मैं नहीं करूंगी भक्ति, नहीं, हमको लेना ही है, माले जपना ही है, छोड़ना नहीं है। क्यों, कभी भी कुछ भी हो सकता, मालूम ना, कभी भी टाटा बोल सकते। अगर हमको अंतकाले माँ में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो कभी भी हमारा शरीर छूट सकता, तो भगवान का क्यों ना स्मरण करे। तो हम लोग अच्छी सी प्रैक्टिस करें तो मैच बढ़िया सा, जब हमारा मैच खेलते जब बढ़िया सा जीत सकते। हाँ, नहीं बिना प्रैक्टिस के अगर चले गए, जीरो पे आउट। और एक भक्त 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 को अगर भक्ति में प्रगति करना है, हाँ, तो 4 नियम का पालन करना है। 4 नियम क्यों प्रभु जी, अगर ये 4 नियम नहीं पालन करे तो हम लोग पहले इंसान ही नहीं है। अरे प्रभु जी ये क्या बोल दिए, यस, 4 नियम क्या है जो हमको इंसान बनाता है। भक्त तो बाद में, भक्त तो भगवान का नाम लेने से भक्त बनते, लेकिन पहले इंसान बनना जरूरी है। इंसान कैसा बनना प्रभु जी, ये माया, हम मकड़ी की जाल में फंसे हुए हैं, तो ये माया को कैसा तोड़ना, यहाँ ये बुरी आदतों को कैसा तोड़ना। तो धीरे धीरे से क्या बताया गया, 4 नियम। प्रभु जी, एक प्रभु जी मेरे को कल प्रश्न पूछे, प्रभु जी दीक्षा के लिए क्या करना, तो दीक्षा के लिए ऐसा बताया गया 4 नियम है। एक, मांस नहीं खाना, इससे करुणा की भावना जागती। करुणा की भावना यानी धर्म का एक स्तंभ है करुणा, दया। तो मांस, हर जीव पे करुणा करना है। अरे वो तो मुर्गी है, मरने के लिए जन्म लेना है, मुर्गी हो या बकरी हो, सब पे करुणा, करुणा का भाव रहना है, इसलिए मांस छोड़ना है। और नशा नहीं करना है। हम चाहे समझो टोबैको, उस पे लिखा हुआ रहता है इट इज इंजूरियस, सिगरेट चाहे कोई भी हो, कोई तरीके का अल्कोहल हो, वो सबको हमको छोड़ना है। एंड जुआ नहीं खेलना है, यस, जुआ नहीं खेलना है। अगर जुआ, जैसे कि हम जुआ खेलेंगे, हम लोग व्हाट हॉर्स रेस प्रभु जी, लॉटरी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, आजकल इसमें आ गया प्रभु जी, कैसीनो में हम जा रहे, यहाँ जा रहे, वहां जा रहे, पैसा लगा रहे, बेटिंग, बेटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं, जुआ नहीं करना है। तो नहीं नहीं, क्यों, ये वन ऑफ द स्तंभ है। तो वैसा कोई अवैध सेक्स, यस, हम बढ़िया सा, अगर हमको ब्रह्मचर्य लाइफ है तो ब्रह्मचर्य पालन करो। जब राम जी कृष्ण भगवान क्या करे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, गुरु के पास में गए, एग्जाम्पल दिए हमको कि मैं भगवान होके भी गुरु के शरण में गया,
तो ब्रह्मचर्य पालन करो। नहीं, मेरे से नहीं हो रहा प्रभु जी, अब मैं शादी कर लेंगे ना चाह रहा हूँ। बढ़िया सा शादी कर लो। ठीक है, शादी कर लिए, बढ़िया सा वाइफ है, तो वाइफ यस संतान उत्पन्न करना है कृष्ण भगवान का ही चिंतन करते हुए, ओके यस करना है जो भी है, लेकिन बढ़िया सा वाइफ है और आप चिंता कर रहे किसी और की। तो अवैध संबंध जो बोलते हैं ना, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यस वी हैव टू अवॉइड। प्रभु जी हमको दीक्षा लेना है तो ये 4 नियम तो पालन करना है। आप 4 नियम पालन कर लेंगे हंसते हंसते, डेफिनेटली दीक्षा। अब आप जब माला तो आपके हाथ में है, हरे कृष्ण मंत्र तो आप जप रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में गुरु आएंगे ही आएंगे। हमारे हम हैं, मैं हूं, मैं मेरे शिक्षा गुरु को व्हाट रिकमेंड करूंगा, ये माता जी ना हरे कृष्ण मंत्र इतने बार पढ़ रहे हैं, ये 4 नियम का पालन कर रहे हैं, गुरु का उनको बिल्कुल जरूरी है। तो वैसा मैं प्रभु जी के बारे में या माता जी के बारे में जो हमसे कनेक्ट है, तो मैं उनको रेफर करूंगा। तो ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है, आप लोगों को वहां तक ले जाना है, भगवत धाम तक। तो भगवत धाम के अंदर ले जाना है तो हमको दीक्षा होना है, हरिनाम वट गुरु से जब तक हम कनेक्ट नहीं हुए, गुरु की उंगली जब तक नहीं पकड़े, हम भगवत धाम नहीं जाते। तो हम लोग रास्ता बना रहे आपका, या एक तो भगवत धाम का रास्ता, और आपका जीवन में भी परिवर्तन आ जाता। अगर आप नशा करे, जुआ खेले, मांस खाए, ये सब जितना भी करे, आप प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स को अपन ही ला ले रहे लाइफ में, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट लाइफ भी अच्छा रहता, ठीक है। हरे कृष्णा। ये जो था डिवोशनल सर्विस का अध्याय यहाँ खत्म हो गया है। अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो एक कॉन्शियसनेस का एक जो पीपीटी जो हम लोग देख रहे थे ब्रिज कोर्स में, वो हम लोग देखेंगे। कोई भी प्रश्न नहीं है? यस कान्हा प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। क्या प्रश्न है प्रभु? मैं कल भी प्रश्न नहीं ले पाया जल्दी से, तो बोलिए प्रभु, क्या है प्रश्न आपका? बोलिए प्रभु, कान्हा प्रभु, हरे कृष्णा। ओके, अनम्यूट कीजिए प्रभु, आपका नाम ही कान्हा है प्रभु। दिस इज व्हाट, हमको भी बच्चों के नाम कैसा लगाना, भगवान के नाम लगाना कैसा प्रभु? अजामिल। पहले के लोग पहले ऐसे ही ना, पहले देखो हमारे दादाजी के परदादा के नामा क्या थे? भगवान के नाम थे। बार बार हम बच्चों को बुलाते थे भगवान का। आजकल टॉमी और टीना, अरे भैया जो नाम, मैं किसी का नाम ऐसा नहीं बता रहा हूँ, किसी को पर्टिकुलरली हर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नाम अगर नारायण जैसा, आदित्य, अजामिल क्या करे? बच्चे का नाम अजामिल, नारायण लगाए, मरते समय पे नारायण आजा मेरे पास में, आ रहे तो वो भगवान आ गए। दैट इज व्हाट, कान्हा जी का नाम ही कान्हा है। हरि बोल, कान्हा प्रभु बोलिए प्रभु। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जो कुछ लोग हैं, मतलब जो जो मंत्र है ये हरे राम से शुरू करते हैं और कुछ हरे कृष्ण से शुरू करते हैं, मतलब ये मंत्र मतलब इसकी स्टार्टिंग क्या है? क्या हम कुछ कोई गलत तो नहीं करते? नहीं नहीं प्रभु, अगर आपको बचपन से आदत हो गया कि हरे राम ही पहले करना है तो करो प्रभु, लेकिन हमको हमारे आचार्य ऐसा बताए थे हरे कृष्णा से। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप हरे राम से भी अगर आप स्टार्ट करें, कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। ऐसी यही यही प्रश्न जब नारद मुनि को कौन पूछे? वाल्मीकि। वाल्मीकि जो रत्नाकर थे, डाकू थे, हाँ, मुझे पता है। मरा मरा, राम नहीं आ रहा उनको, राम हाँ नहीं आ रहा नाम, तो वो क्या करे? नारद मुनि आके, ठीक है भाई राम ना लेना नहीं आ रहा ना उनको, मरा मरा बोलो। तो मरा हाँ, मरा 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 बोलते बोलते फाइनली क्या आ गया? राम राम पे आ राम गए राम वो। राम राम, जल्दी जल्दी बोले, बस राम आ गया। तो वैसा प्रभु कोई बात नहीं, चाहे आप सामने से ले हो चाहे पीछे से ले हो, हरे कृष्ण मंत्र वही है प्रभु जी। लेकिन हमको आचार्य, हमको हमारे जब बताया गया हमको कि हरे कृष्ण से स्टार्ट करना है, लेकिन कोई गलत नहीं है प्रभु जी, अगर हरे राम से भी है, ठीक है प्रभु। हाँ, वो जी हम ये बोल रहे हैं, मतलब प्रभु जी जो मंत्र के लिए अपन उच्चारण करते हैं ये अपन नॉर्मली करते हैं। हाँ हाँ, और माला के लिए श्रेष्ठ क्यों बताया गया है? मतलब एक प्रॉपर। अब देखो प्रभु जी, अब मैं आपको, यस कितना अच्छा प्रश्न है आपका। अब मेडिकल हॉल में हम कभी गए, बुखार आया, आजकल तो जब कोरोना आ गया बीच में, हर कोई डोलो, पैरासिटामॉल, डोलो 650, कुछ भी क्रोसिन, हम मेडिकल हॉल वाले को बोल के क्या करते, ला लेते, टैबलेट ला लिए ना, कौन से भी हाँ, आओ ला लेते, तेरा दे दो भाई, वो दे देता, काम हो गया। लेकिन थोड़ी देर के लिए हमको कैंसर, ब्लड कैंसर, कोरोना का टॉप मोस्ट आ गया, तो हम लोग मेडिकल हॉल से ला लेते? नहीं लाते। हम क्या करते? हॉस्पिटल जाते।
हॉस्पिटल में गए, वो बोलता देखो तुम्हारे को कैंसर है, कीमोथेरेपी का ये टैबलेट्स लाना पड़ता, ये इंजेक्शन लाना पड़ता। एक एक इंजेक्शन कितना है? 25,000 का। और एक एक टैबलेट कितने का है? देखो आपको कैसा डालना पड़ता, सुबह डालना पड़ता, शाम डालना पड़ता, रात में भी डालना पड़ता, नहीं डालेंगे मर जाएंगे। वो हमको डराएगा, डराएगा नहीं, उसका प्रोसीजर है। वो बीमारी को निकलने के लिए वो कंपलसरी है कि नहीं? जनरल, जनरल प्रभु, हर किसी का। हाँ, तो डॉक्टर के पास में हम गए, हॉस्पिटल में वो बोला कि ये ऐसा ऐसा करो, तो वो डॉक्टर को हम फॉलो होते और वो बीमारी हमारी चले जाती। तो वैसा प्रभु ये भी हमारी बीमारी है। इंद्रियों को भोग करने की इच्छा ये जन्म से नहीं है, कई जन्मों से आते जा रही है। ये कर्म हमको ये जन्म में, ये तकलीफ ये जन्म में हम ये नहीं समझ पा रहे, तो ये हमको हमारे आचार्य क्या बताए। जैसा डॉक्टर हमको क्या बताता, सुबह में अब आपको वो कुछ बीमारी है ना, थायराइड, थायराइड प्रॉब्लम है ना, नहर पेट एक गोली खा लो जीवन भर, फिनिश। ब्लड प्रेशर है, एक गोली। तो वैसा जब आज मामूली डॉक्टर शरीर अच्छा रहने के लिए हम गोली वो जैसा बताया वैसा खा रहे हैं, हमारे आचार्य वो ऑलरेडी भगवान से कनेक्ट हो गए, भगवत धाम से ही आए हमारा उद्धार करने, माध्यम बन रहे। गुरु कौन है? तत्वदर्शी है। वो तत्व क्या है, सच्चाई क्या है, जान लिए वो। तो वो बोल रहे कि भैया आप माले पे करो, तो हमको माला छोड़ना नहीं चाहिए, समझे ना? एक चंद चंद चीज खाना, प्रभु क्या करना। अब वो बोले ब्लाइंडली चंद चीज, हमको गुरु पे इतना विश्वास रहना, यस गुरु मेरे को वैकुंठ लेके जा रहे, गुरु अगर ये बोले यस मैं करूंगा, है कि नहीं? एक अब नहीं मैं नहीं करूंगा, मेरी मन में मनमानी आए, जैसा मैं टैबलेट ला लूंगा डाल लूंगा, तो हमारा उद्धार होगा क्या? सोचो नहीं प्रभु, बोलो। तो वैसा 16 माले एक कंडीशन ऐसा बता, पहले तो 64 माला था, लेकिन हमारे इस डिवाइन ग्रेस आचार्य श्री प्रभुपाद क्या बताए कि भैया आजकल तो 64 माले कोई नहीं कर सकते, 8-8 घंटे नहीं दे सकते, तो क्या करूंगा, 16 माले आप तो एटलीस्ट 16 माले करो। तो जैसा हम लोग ये करेंगे एटलीस्ट 16 माले, अगर डेली 25,000 बार 16 माला यानी हरे कृष्ण मंत्र का लगभग 25,000 बार हम हरे नाम ले रहे, तो उतना तो नाम लिए तो धीरे धीरे से हमारे वट मर्जन होता। मक्खन कब निकलता दूध में से, बोलो? दूध में मक्खन दिखाई देता? नहीं नहीं है ना उसमें। तो उसको भी हम क्या करते, यस उसको छाछ बना के वो करके उसका प्रिजर्व मक्खे मलाई निकालते, सब करके मर्जन करते उसका निकलता। तो ये एक प्रोसेस है। अगर हमको अगर ये टारगेट नहीं दिया गया, 1 माला या 2 माले 3 माले, हम क्या करते, एक दिन प्रभु जी हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, चलो एक बार क्या करे, एक बार फुल टाइम है प्रभु जी, आज तो हम 10 माले कर दिए, दूसरे दिन 0 माले ही नहीं करे, है कि नहीं? नहीं बिजी थे प्रभु जी, एग्जाम आ गया, तो क्या करना प्रभु जी, डेली एक प्रोसीजर है कि भैया ठीक है, ये तो हम जब क्या करेंगे, हमको जब कोई टारगेट दिया जाता, कभी भी ऑफिस में भी देखो प्रभु जी, ऑफिस वाले अगर अपने एम्प्लॉइयों को काम ज्यादा लेना है तो क्या करते, टारगेट देते। कोई इंश्योरेंस में काम करता, उसको बोलते देख तेरा टारगेट है, इतने पॉलिसियां बनाना है, नहीं तो इतना सेल करना, तो सेल्समैन है ना, इतना तू बेच, तो वो टारगेट दिए तो वो जैसा करेगा वो टारगेट को फुलफिल करेगा। अगर टारगेट किसी को भी नहीं दिया गया, अगर आप मैं रिमझिम माता जी को है, पुलकित रावत प्रभु जी को कोई एग्जाम नहीं है, आओ जाओ, ये अपना ग्रुप कैसा है व्हाट्सएप का, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, अरे भैया एग्जाम लिख लो पास होंगे, नहीं हमारी मर्जी आते नहीं, हमारी मर्जी पढ़ते नहीं, तो टारगेट इसलिए दिया जाता कि हम लोग डेफिनेटली उतना कर सके, तो भगवान का प्रेम धीरे धीरे से बढ़ता प्रभु, नहीं तो हम नहीं कर सकते प्रभु, ठीक है ना? सिंपल सा सिंपल रीजन, हम ज्यादा शास्त्रों के अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो आचार्य हमको बताए, तुलसी का कंठी माला धारण करना, कंठी क्यों, अगर आपको भी डाउट आ सकता है, जब रिंजी माता की भी डाउट आ सकता, कंठी भी क्यों पहनना प्रभु, मैं तो माला जप रहा हूँ, कंठी क्यों? तो कंठी हमारे यहाँ ये जो कंठी बोलते हैं, इसको कंठ में धारण कर रहे तुलसी को, तो तुलसी से प्रसन्न है कृष्ण भगवान, तो वो हम धारण करें, धारण करके हमेशा हमारा गर्व टूटता, ऐसा प्रभु गर्व कैसा टूटता? हम लोग क्या करते, हर एक को ऐसा देखते, हाँ मेरे पास में पैसा आ गया, तुम्हारे पास में क्या है, ऐसा देखते, लेकिन हमारा गर्व क्या है, हम हमारे आंख से कंठ को नहीं देख सकते, कंठी को नहीं देख सकते, क्या क्या फायदा ये आंख का,
क्या फायदा, ये घर सा बाकी का सब कुछ है लेकिन हमारे अंदर यही नहीं देख सकते, तो हमारा गर्व धीरे धीरे से क्या होता रहता, टूटते रहता। और ये हमको एक जैसा कुत्ते को एंटरटेनमेंट पिक्चर में कैसा पट्टा, तो ऐसा कुत्ते का पट्टा है। हमारे शिक्षा गुरु यही बताते, एक कुत्ते का पट्टा समझो। यस, तो कुत्ता हमेशा क्या करता, उसके मालिक के साथ में हाय हेलो चलते रहता। तो वैसा हमको ये बार बार याद दिलाता कि हम भगवान के दास हैं। किसके? कान्हा के दास है। हरि बोल। तो कान्हा जी के दास है और हमेशा हम कुछ बुरी आदतें कर रहे, तो ये याद दिलाता, बेटा तू बुरी आदत मत कर, ठीक है ना। वो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके प्रभु जी, अगर हम हाँ, लोग और हम ये पूछना था मतलब जैसे हाँ, जब मैं माला का प्रयास करता हूँ, करो प्रभु, अभी कितने कर रहे 107 जाता नहीं प्रभु जी, कबू 107 जाता है और कबू 109 चला जाता है। एक बोल तो आप वो भी होता प्रभु, काउंटिंग काउंटिंग, अरे माला पे नहीं करे तो थोड़ा प्रॉब्लम आता प्रभु, लेकिन कोशिश करो प्रभु, माला हमारे वो टेम्पल माला से ही पे करते हैं, नहीं माला पे करते हैं, नहीं वो कभी मतलब आगे पीछे हो जाता है तो कभी हो जाए। ऐसे होते कर। होते होते आता प्रभु, होते होते आ जाता, आप करते रहो, धीरे धीरे से आपको प्रैक्टिस हो जाता। सचिन भी एक ही दम जाके वहां पे, सचिन तेंदुलकर जाके नहीं, वो जडेजा हो या जितने भी है जो अपने वो बैट्समैन हैं, या जो भी फुटबॉल में या बॉक्सिंग वाले, डायरेक्ट जाके मारो मैं बॉक्सर हूँ, नहीं, प्रैक्टिस करते। तो वैसा हम भी, आप ये पूरा हमारा प्रैक्टिस है। दीक्षा के होने के पहले पूरा गुरु देखते रहते, हाँ इन्हों कितना कर रहा, अच्छा ऐसा कर रहा क्या, सोते जा रहा क्या, हरे कृष्ण सो गया वो सो अब सर ये सब क्या है प्रभु, धीरे धीरे से हर चीज प्रैक्टिस होता। यस रिमझिम माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद हरे प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ माता जी, क्या प्रश्न है माता जी गुरु आपका? जी, हमारे प्रश्न ये है कि हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि अगर आपसे कुछ कोई मतलब कि बड़े बुजुर्ग है तो उन्हें आपका आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर वो बड़े बुजुर्ग मतलब कि गलत है, मतलब कि कैरेक्टरलेस है या फिर हमेशा किसी की आलोचना करते रहते हैं, मतलब काम गलत करते हैं जैसा कि आपने बताया, तो क्या जरूरी है कि हम उनका आशीर्वाद लें? प्रभु जी, माता जी, वेरी एक्सलेंट क्वेश्चन है। अब ऐसा है माता जी, आशीर्वाद तो चाहे बुरा इंसान हो या बड़ा माने अच्छा इंसान हो, जब हम उनको, अब मैं आपको माता जी हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम मैं बोला, तो डेफिनेटली अगर हम किसी को बड़े लोगों को अगर हम आशीर्वाद बोल के अगर उनको झुकेंगे, तो वो तो डेफिनेटली अच्छा ही, हम हमको कुछ ना कुछ तो आशीर्वाद देना है। अगर हमको भी कोई बच्चे भी अगर चरण स्पर्श करे, हमको भी अगर कोई, क्योंकि हम भी ये बोलना सुखी रहो, कृष्णयर मति प्राप्ति रस्तु, कृष्ण भगवान की मति आपको आने दो। हाँ, कृष्ण भगवान के बारे में आपको जान या तो कोई सौभाग्यवती बताओ, ये कुछ तो एक आशीर्वाद देंगे। लेकिन अगर स्वयं ही जब देखो युद्ध में, महाभारत युद्ध में क्या हुआ, भीष्म पितामह कहाँ थे? गलत जगह पे थे। द्रोणाचार्य कहाँ पे थे? गलत जगह पे थे। लेकिन एज में पांडवों से बड़े थे, तो वो क्या करे, आशीर्वाद लिए। हाँ, अब हम हमारे को युद्ध करने का परमिशन दो। तो वैसा आशीर्वाद लेना गलत बात नहीं है। हम नमस्कार किसको कर रहे हैं मालूम माता जी? कभी भी हम नमस्कार कर रहे, वो व्यक्ति को नहीं कर रहे, याद रख लो, वो व्यक्ति को नहीं कर रहे नमस्कार, उसके अंदर बैठे हुए जो परमात्मा है ना, उनको कर रहे। इनडायरेक्टली हर एक के, भगवान बोल दिए भगवत गीता में, हर एक के हृदय में मैं निवास कर रहा हूँ परमात्मा रूप में। तो हम परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। अगर वो बुरा है तो अपन भगवान को ये प्रे करना, उनको थोड़ा प्रसाद खिलाना, कि भगवान को, हे भगवान जो मेरे आत्मा में, मेरे हृदय में जो परमात्मा बन के निवास कर रहे हैं, वो आप उधर भी है, तो आप क्या करना, उनमें परिवर्तन लाना। एक एक न एक दिन वो चेंज होंगे। फिर भी अगर उनके उनके लाइफ में जैसा चार लोग भगवान के बारे में कभी चेंज नहीं होंगे, तो वैसे लोगों को अवॉइड कर देना अच्छा है। आशीर्वाद तो लेना अच्छा है, लेकिन अगर बिल्कुल ही वो बुरी बुरी विचारधारा कर रहे, बुरा सब कुछ है, तो उनको अवॉइड करना अच्छा है। ठीक है, अवॉइड नहीं करेंगे तो फिर हमारे में कॉम्प्लिकेशंस आ रहे, तो इट इज बेटर टू अवॉइड दो सॉर्ट ऑफ पीपल, जो लोगों का बुरा विचार है, भले ही वो एज में ज्यादा है, लेकिन अभी भी बुरा बर्ताव कर रहे हैं, हम हमारी जगह शांत रह जाए। ठीक है, उसको और बढ़ा लेना नहीं। हमको और ज्यादा गुस्सा है, अगर उनके सामने बार बार जाएंगे, हम और कुछ और बोल देंगे, उन्होंने कुछ बोल, वो फैमिली में लंबा हो, तो इससे तो हम हमारी भक्ति में रहना।
ठीक है ना माता जी। और एक भागवत में आप हर्ट नहीं होना, एक बताता हूँ, आप हर्ट नहीं होना। भागवतम में ऐसा बताया गया माता जी, जितना अपन हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहेंगे तो हमको बुरों दूसरों के दोष दिखना नहीं दिखते माता जी। तो मंत्र हमारा सिद्धि मंत्र इतना अगर हमारा बढ़ गया तो किसी के में भी दोष नहीं दिखते, जब सब लोग अच्छे दिखने लगते। यस, लक्ष्मी देवी माता जी भी अच्छे हैं, भले ठीक है उनके गुणों में ऐसा बंधे हुए है, लेकिन उनको नहीं मालूम भगवत धाम के बारे में। ठीक है, कभी कभी गुस्सा कर लेते। तो ये परिवर्तन हरे कृष्ण मंत्र आप जितना ज्यादा जप करते जाएंगे ना माता जी, तो आपको महसूस हो जाता, अरे मेरे को इंसल्ट नहीं करते ये जो मेरे बुरे जो भी है मेरे को नहीं कर रहे। जान दो, मैं तो भगवान से कनेक्ट हूँ। मीरा को कितना सताया गया, प्रहलाद महाराज को कितना सताया गया, क्या प्रहलाद महाराज के उतने अपने अपने जो बड़े लोग हैं, घर के बड़े लोग उतना सता रहे क्या हमको? जहर दे दिए, वहां से फेंक दिए, ऐसा करे वैसा करे, हत्ती से मारने को लगाए, तो फिर भी वो अपना नाम लेना नहीं भूले। तो आप भी क्या करना, ठीक है, संकट के परिवार में चंद लोग आ जाते हैं, वैसे परिवार में रहना पड़ता हमको। गुलाब फूल को भी कांटों में रहना पड़ता, कमल के फूल को भी कीचड़ में रहना पड़ता। तो कीचड़ में भी कमल का प्रामुख्यता है। आप कमल बनो, कैसा बन सकते? तो भगवान भगवत गीता में बताए, तो कमल का पत्ते पे अगर एक बूंद पानी गिर गया, पानी चमकते रहता और पानी स्पर्श नहीं करता पत्ते को, यूं करो पानी निकल जाएगा। तो वैसा भी हम वो परिवार वालों के साथ में ऐसा रहना कि भाई मैं तो भगवत धाम, भगवान का नाम लेना भूलना नहीं, मैं तो भगवत धाम जाने वाली हूँ। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट माता जी। ओके माता जी, कुछ मैं बता सका आपको, पता नहीं आपको? ठीक है माता जी। और बिल्कुल माता दी, दोष हमको दिखना बंद हो जाते एक बार। अब अगर हम मंत्र दिल से भगवान को मान लिए, दिल से अपना बना लिए कृष्ण को, तो ये सब पराये दिखने लगते। सिर्फ जब हमारा ठाकुर हमको बुलाने को लिए रेडी है, तो ये सब के ये मेरा 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 ये सब वो परमानेंट रिलेशनशिप है। ठीक है ना माता जी। हरे कृष्ण। पुलकित प्रभु रावत, पुलकित रावत प्रभु बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। मेरा ये था कि जैसे ये आप अच्छी कहानियां सुनाते हैं, तो इसकी कोई बुक जो हम ऐसी रेगुलरली पढ़ सकें? अरे प्रभु, रेगुलरली पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं आप। अब ये दो तरीके के हमारे, अब जो 18 दिन हो गया, कोई लोग एग्जाम पास हो गए तो वो लोग लेवल 2 जाएंगे। अगर कोई लोग एग्जाम नहीं गए, सदाचार वेरी एक्सलेंट कोर्स है हमारे ही टेम्पल का, जिसमें भागवतम, मैं कोई अपने से नहीं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे भागवतम है ना, ये 12 स्कंद है। 12 स्कंद यानी 12 डिफरेंट क्या बोलते हैं, कैंटोस, 12 बुक्स है। तो उसमें की कहानियां हैं ये कृष्ण भगवान के। तो मैं कोई चैतन्य महाप्रभु के कहानियां बताया था, तो वो कहाँ पे माधवेंद्र पुरी के बारे में बताया, तो वो चैतन्य चरितम में। वैसा हर चीज, हर कहानी बिल्कुल आप लोग हम हमारे साथ में रहिए प्रभु। पढ़ना है तो भागवतम ले लो आप। अच्छा, नहीं ऐसी कोई छोटी बुक नहीं है इस्कॉन के द्वारा, जो मतलब जिसमें छोटी छोटी कहानियां हो भगवान की या उनके भक्तों की, या हो तो आप लिंक मैं भेजना। बोलता हूँ प्रभु, वैसे तो मैं भी मालूम कर दो, चिल्ड्रंस के लिए है प्रभु, बच्चों के लिए है। अच्छा। अब छोटे बच्चों के लिए ये हम लोग जब स्कूल में हम हमको भी प्रभु जी बीच में से हम लोग सेवा करते, संडे स्कूल है हमारा, फ्री स्कूल हम तो उसमें वैल्यूज ऑफ लाइफ बोल के उसमें अच्छे कहानियां हैं बच्चों को। फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक हमारा स्कूल है, तो वो स्कूल में हम बच्चों को फ्री एजुकेशन, फ्री संडे स्कूल है वो, तो उसमें हम लोग भी पढ़ाते और करते एक हैं। ये गोलोक चार्ट का जो वो था, हाँ उसको प्रभु। मंगाने के लिए, उसका हाँ कहीं वो लिंक नहीं है? नहीं भेजा है क्या प्रभु? माता जी ठीक है, मैं दिखा आज नहीं। बोल दूंगा प्रभु, जी मैं आज लिंक आपको मैं खुद भी भेजूंगा, नहीं तो कोई भी भेज देंगे। जी। ओके एक और प्रश्न था। ओके प्रभु। हरे एक और कृष्ण। है और तो एक है क्या? बोलिए जी प्रभु। जी जी, कल जब क्विज कर रहे थे क्विज तो, कर रहे थे। हाँ, तो उसमें एक क्विज था, प्रश्न था, हम्म, कृष्ण का विश्व रूप डैश गोचर किया जाता है, तो इसका आंसर जो है भगवान का परमात्मा स्वरूप है। तो ये समझ नहीं आया, मैंने आध्यात्मिक जगत पे टिक करा था, तो वो गलत हो गया था।
कृष्ण का विश्व, तो ये मतलब इसके पीछे क्या है, कोई श्लोक भी मुझे इसके पीछे नहीं दिखा। मैं थोड़ा जानता हूँ प्रभु, मैं एक बार मालूम करे बाद में मैं भी वो प्रश्न क्या है कल के अध्याय का था ना, मैं एक बार कल देख लेके फिर मैं आपसे बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता, कभी कभी ऐसा कभी कभी हुआ था कि आंसर भी उसका गलत भी हो सका। लेकिन मैं मालूम करता हूँ, कल मालूम करके बोलता हूँ। कौन सा प्रश्न था, कितने सीरियल, 9वां 8वां ऐसा कौन सा प्रश्न था? ये पहला ही प्रश्न था हिंदी में, पहले प्रश्न कल का अध्याय का ना, मैं देख के बोलूंगा प्रभु, कृष्ण मैं का देखे तक मैं विश्व। नहीं बोलता हूँ आपको। मैं पहले देख लूंगा, कल फिर हम पुलकित रावत प्रभु डेफिनेटली आप अटेंड करो। मैं कल आपका वो प्रश्न क्या है देख के मैं बोलता हूँ, ठीक है? ओके प्रभु, धन्यवाद। ओके। चैट में माता जी बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों माता जी? भक्तमाल में है शायद, दीप लक्ष्मी माता जी बोल रहे हैं कि भक्त भक्तमाल भी हमारे इस्कॉन का ही है क्या माता जी? मेरे को नहीं मालूम माता जी। दीप लक्ष्मी माता जी आप है क्या क्लास में? चले गए? जी हरे प्रभु कृष्ण। जी, क्या हरे बोल रहे कृष्ण हैं आप? प्रभु जी। भक्तों मैं की बोल रही हूँ कि कहानियां, मैंने सुना है ऐसा कि भक्तमाल में सारे भक्तों की कहानियां होती हैं। वो बुक है क्या माता जी? ओके। आपके जी प्रभु पीछे जी, मुझे एकदम कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ा, बट मैंने सुना है कि नहीं नहीं भक्तमाल में सारे भक्तों की कहानियां होती माता हैं। जी हमको ठीक है माता जी, कोई बात नहीं। लेकिन भागवतम एक ऐसा ही है माता जी, पूरे कृष्ण भगवान के हर चीज आ गए उसमें। फिर भी जो है सो छोटे छोटे प्रभु जी को होना कहते कहानियां, मैं मालूम करके बोलेंगे। यस, इंद्रजीत बेहरा प्रभु भी है, वो भी अब अपना कुछ एक्सपीरियंस है तो बोलेंगे। तो आज हम लोग कॉन्शियसनेस का जो हम लोग कल अधूरा छोड़ दिए थे ना, कल वो थोड़ा देखेंगे अगर आप बोले तो। नहीं तो प्रभु जी आज क्लास एंड कर दो, मैं एंड करने के लिए रेडी हूँ। मेरे को भी कुछ और काम है तो वो मैं ही देख ले सकता। भक्ति शास्त्री तक आ गए क्यों हम? हिंदी ब्रिज कोर्स में कॉन्शियसनेस पीपीटी, कल कॉन्शियसनेस ही देखे ना, कहाँ तक की देखे थे हम लोग? यस, आचार्यों के बारे में हो गया, ये भी हो गया। पेड़ बात करते हैं, ये भी हो गया। ये छोटे बच्चे के बारे में भी हो गया। काफी कवर करे कल हम, तो ऑलमोस्ट ये हो गया। ठीक है, आज एक टॉपिक लेंगे ब्रिज कोर्स का। क्या है टॉपिक लेंगे? एक लेंगे माता जी, सेव या डोंट सेव जो भी हो। पता नहीं वो क्यों आता कि क्या है कि यस, कर्मा हम लोग ले लिए माता जी टॉपिक। प्रभु जी इंद्रजीत बेहरा प्रभु, दीप लक्ष्मी माता जी, शिप्रा माता जी, कर्मा का हम लोग लिए। कैसा कर्म का, कर्म के बारे में डिस्कस करें। जी प्रभु जी, शायद लिया था आपने कर्म के बारे में, वो स्लाइड देखे थे। देखे थे तो फिर ये देखेंगे आज साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ी देर के लिए इसमें चंद वीडियोस आएंगे तो मैं इसको रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा, पॉज कर दूंगा। हरे कृष्णा। किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? रेखा माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। नमन जैन प्रभु हरे कृष्णा, उत्कर्ष सोनी प्रभु, मनीष कश्यप प्रभु हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद प्रणाम। शिप्रा माता जी हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। करेंगे 7:40 हो हरे रहा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अरे प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। वाचा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। मैं एंड कर रहा हूँ।